विष्णु भगवान बोले, यह कौन सा मायावी दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया? उसका कौन सा स्थान है, क्या नाम है, कितना बल है उसके अंदर, और उसको किसका सहारा है? हे इंद्र, निर्भय होकर सब वृत्तांत बोलो। इंद्र ने कहा, हे भगवान, देवताओं के ईश्वर, भक्तों पर कृपा करने वाले, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में देवताओं को पीड़ित करने वाला भयंकर नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य पैदा हुआ। उसका प्रसिद्ध बलवान मुर नाम का पुत्र है। चंद्रावती नाम की नगरी में उसकी राजधानी, उसमें रहते हुए उस बलवान दुष्ट दैत्य ने संसार को जीतकर देवताओं को अपने वश में करके स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्र, अग्नि, यम, पवन, ईश, चंद्रमा, निरृति, वरुण, इनके स्थानों पर वह स्वयं बैठ गया। सूर्य बनकर स्वयं प्रकाश करता है। हे विष्णु, वह स्वयं ही मेघ बन गया। देवताओं को देवता उसको जीत नहीं सके। उस दैत्य को मार करके देवताओं की प्रभु रक्षा करो, हमें विजय बनाओ। इंद्र का वचन सुनकर भगवान कुपित होकर के बोले, हे देवेंद्र, तुम्हारे उस बलवान शत्रु को मैं मारूंगा। तुम सब इकट्ठे होकर चंद्रावती नगरी में बड़ी सेना लेकर के चलो। यह सुनकर के विष्णु भगवान को आगे करके सब देवता चंद्रावती नाम की नगरी में चले गए। तब देवताओं ने हजारों दिव्य अस्त्रों से युक्त असंख्य दैत्यों के संग गरजते हुए मुर नाम के दैत्य को देखा। बलवान असुरों ने देवताओं को मारा। वे देवता संग्राम छोड़ करके दसों दिशाओं में भाग गए। फिर युद्ध में भगवान को उपस्थित देखकर कुपित होकर के अनेक अस्त्र शस्त्र लेकर दैत्य दौड़े। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने उन असुरों को अपनी तरफ दौड़ते हुए देख करके सर्प के समान बाणों से उनके देह को घायल कर दिया। भगवान के हाथ से सैकड़ों दैत्य मारे गए। अकेला मोर दैत्य वहाँ खड़ा होकर बारंबार भगवान से लड़ता रहा। भगवान ने जो जो शस्त्र उसके ऊपर छोड़े वे उसको फूल के समान प्रतीत होते थे। वे अस्त्र उसके तेज से कुंठित हो जाते थे। जब भगवान शस्त्र अस्त्रों के प्रहार से उसको न जीत सके तब कुपित होकर वह दैत्य अपनी परिघ के समान भुजाओं से भगवान से लड़ने लगा। उसने देवताओं के हजारों वर्ष तक भगवान के साथ बाहु युद्ध किया। उससे थककर भगवान बद्रिकाश्रम को पधारे। माँ हेमवती नाम की शोभायमान गुफा में महायोगी संसार के पालन करने वाले भगवान अपना पीतांबर ओढ़ करके सो गए। हे धनंजय, उस 12 योजन की गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं उसके भय से डरा हुआ उस गुफा में शयन कर रहा था। हे पांडुनंदन ने उस महायुद्ध से बहुत थक गया था। वह दैत्य उस गुफा में मेरे पीछे लगा हुआ चला आया। मुझको वहाँ सोता हुआ देखकर वह दैत्य मन में सोचने लगा कि दैत्यों को मारने वाले इस हरि को आज मैं मारूंगा। उस दुर्बुद्धि के ऐसे विचार को समझकर भगवान कहते हैं, मेरी देह से, मेरे शरीर से एक प्रकाशमान कन्या उत्पन्न हुई। बोले एकादशी माता की। हे पांडुनंदन, दिव्य शस्त्रों को लेकर वह देवी युद्ध के लिए उपस्थित हो गई।
उस मोर दैत्य ने देवी को देखा। उस देवी ने दैत्य को युद्ध में ललकारा। मोर दैत्य लड़ने लगा। उसके साथ वह लगातार युद्ध करती रही। उसके संग्राम को देखकर वह मुर नाम का राक्षस आश्चर्य करने लगा। वह विचार करने लगा कि यह वज्रपात करने वाली भयंकर कन्या किसने रची। यह कहकर वह दैत्यराज उस कन्या से युद्ध करने लगा। फिर उस महादेवी ने शीघ्रता से उस बलि दैत्य के शस्त्रों को तोड़कर क्षण भर में ही उसका रथ नष्ट कर दिया। फिर वह भुजाओं से युद्ध करने को आज बड़ा बल करके दौड़ा। देवी ने उसके हृदय में जोर से एक लात मारी, उसको पटक दिया। फिर वह उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। देवी ने कुपित होकर आते हुए उस दैत्य का सिर काट दिया। क्षण भर में वो पृथ्वी पर गिरा, खंडित सिर वाला वह दैत्य यमलोक को प्राप्त हो गया। शेष दैत्य भयभीत और दुखी होकर के पाताल में चले। तब भगवान उठे, अपने सामने मोर नाम के दैत्य को मरा हुआ देखा। सोचने लगे इसको किसने मारा, जिसको मैं भी नहीं मार पाया उसको मारने वाला कौन है। तो सामने देखा, नम्रता पूर्वक हाथ जोड़े हुए कन्या खड़ी है। कन्या को देखकर बड़े आश्चर्य में पड़कर भगवान बोले, इस दुष्टात्मा दैत्य को संग्राम में किसने मारा।